नमो भगवते वासुदेवाय। प्रतिदिन कथा के अध्ययन में तृतीय स्कंद के 32वें अध्याय में हमने जाना कि धूम मार्ग और अर्चिरा आदि मार्ग से जाने वालों की गति और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन कपिल देव जी अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान कर्म में लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है। हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है, इंद्रिय उनके वश में नहीं रखती। अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि मेरा ये सांख्य योग सात्विक राजस तामस निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का और जो प्राणियों के जन्म आदि विकारों का हेतु है, जिसकी गति नहीं जानी जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुम्हें सब बता चुका हूँ। आज हम जानेंगे 33वां अध्याय देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर करदम जी की पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया। वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। देवहूति ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय शब्द आदि विषय और मनोमय विग्रह का जो सत्व आदि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्य स्वरूप और कार्य व कारण दोनों का बीज है, उसका ही ध्यान किया था। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु सहस्रों अचिंतनीय शक्तियों से संपन्न है। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्म आदि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है, जो कल्प अंत में मायामय बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया। विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए सब इच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिल अवतार भी मुमुक्षाओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सौम्याजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। अहो, वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थस्थान, सदाचार का पालन, वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया है। कपिल देव जी, आप साक्षात परम ब्रह्म हैं। आप ही परम पुरुष हैं। वर्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं। आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप को आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, माता के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उन्हें गंभीर वाणी में कहा। कपिल देव जी ने कहा, माताजी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बतलाया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते, वे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी अपनी ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चल गए। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट सैदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योग अभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलके भूरी भूरी जटाओं में परिणित हो गई। चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गारस्थ सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, वो त्याग दिया। जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ सुकोमल सैया से युक्त हाथी दांत के पलंग
सुवर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन, उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे, जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि, महामर्तक मणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से शोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मत वाले भोरों का गुंजार होता था। जहाँ की कमलगंध से सुवासित बावलियों में करदम के साथ उनका लाड प्यार पाकर क्रीड़ा के साथ प्रवेश करने पर उसका देवहूति का गंधर्वगण गुणगान किया करते थे, जिसके पाने के लिए इंद्राणियां भी लालायित रहती थी। उसे ग्रह उद्यान की भी ममता उन्होंने त्याग दी, किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। पति के वन गमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई, जैसे बछड़े से बिछुड़ जाने पर उसे प्यार करने वाली गो। वत्स विदुर, अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गई। फिर वे कपिल देव जी के भगवान ने जिसे ध्यान करने योग्य प्रसन्न वदनार बिंदु युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का और उस समग्र रूप का भी चिंतन करते हुए ध्यान में तत्पर हो गई। भगवत भक्ति के प्रवाह, प्रबल वैराग्य, यथोचित कर्म अनुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उसे सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मगन हो गई, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान रूप भूत परम ब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थित हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया। वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परम आनंद में निमग्न हो गई। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों के सत्यवत की भ्रांति मिट गई। उन्हें अपने शरीर की भी शुद्धि न रही, जैसे जागे हुए पुरुष को अपने सौपन में देखे हुए शरीर की नहीं रहती। उनके शरीर का पोषण भी दूसरे के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज और भी निखर गया। वह मैल के इस कारण धूमयुक्त अग्नि के समान शोभित होने लगा। उसके बाल बिथुर गए थे और वस्त्र भी गिर गया था। तथापि निरंतर श्री भगवान में चित्त लगा होने के कारण उन्हें अपने तपोयोग में शरीर की कुछ भी शुद्धि नहीं थी, केवल प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करता था। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परम आत्म स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव विदुर जी, योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए। वह एक नदी के रूप में परिणित हो गया, जो सिद्धगण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी की माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहां स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्ध, चारण, गंधर्व, मुनि, अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं। सांख्य आचार्य गण भी उनका सब प्रकार सत्वन करते रहते हैं। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत आध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणारविंदों को प्राप्त करता है। 33वां अध्याय, तीसरा स्कंद समाप्तम। हरिओम तत्सत।